भूमाफियाओं से त्रस्त एक पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। भूमाफियाओं से त्रस्त पीड़ित परिवार ने मीडिया सेंटर पर पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि धोखाधड़ी और दबंगई दिखाते हुए कुछ भूमाफियाओं ने उनकी 4200 वर्ग गज जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। आरोप है कि भूमाफियाओं ने जमीन पर प्लॉटिंग करने के बाद उसको बेचकर मोटी रकम वसूली थी। आरोप है कि भूमाफियाओं को माननीयों का संरक्षण मिल रहा है, जिसके चलते भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। भूमाफियाओं द्वारा गरीबों को अपना निशाना बनाते हुए उनकी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर उसको बेचकर मोटी रकम वसूलने का सिलसिला जारी है। नई मंडी थाना क्षेत्र के मोहल्ला शांति नगर निवासी राजभज, कल्लूराम, महक सिंह और चहक सिंह ने बताया कि वे खानदानी भाई हैं। पीड़ितों ने बताया कि भोपा रोड स्थित मोहल्ला तिलक नगर, कुकड़ा बाहर, हरदूर में खसरा संख्या 52 में उनकी भूमि पड़ी हुई थी। उनके पूर्वजों द्वारा भूमि का कुछ हिस्सा पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से बेच दिया गया, वहीं शेष बचे भूमि के हिस्से को अपने निजी उपयोग के लिए रखा गया था। आरोप है कि हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर विशाल कश्यप निवासी मोहल्ला शांति नगर और गैंगस्टर जगमाल पुत्र सुखबीर गांव खेड़ी थाना भोपा ने अपने साथियों ललित मोहन शर्मा, दिवाकर गुप्ता, आनंद प्रकाश गोयल, दुष्यंत शर्मा, जगमाल कल्लू और सेठू के साथ मिलकर 4200 वर्ग गज भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए धोखाधड़ी से बैनामा कर दिया। पीड़ितों ने बताया कि महक सिंह पुत्र पलटू द्वारा भूमि का फर्जी बैनामा किए जाने की शिकायत करते हुए जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई गई। जिला प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए भूमाफियाओं पर कार्रवाई करते हुए थाना नई मंडी कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इस मामले में पैरवी करने वाले रोहित शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि फर्जी बाड़ा करके बेची गई 4200 वर्ग गज जमीन की एक आदमी की 3-3 वालियत बनाई गई। इसके नाम से रजिस्ट्री कराकर जमीन बेची गई। इन विवादित 4200 वर्ग गज जमीन में पूर्व विधायक और भाजपा नेत्री मिथिलेश पाल का भी 500 वर्ग गज का एक प्लॉट है, जिसकी जांच होनी चाहिए। प्रेस वार्ता इस संबंध में की है कि ये ग्राम कोकड़ा के गरीब किसान हैं जो आपके सामने बैठे हैं। ये इनकी 4200 गज जगह फर्जी वाड़े से करके बेच दी गई है। एक आदमी की 3-3 वलीयत बना रखी है। एक आदमी ऐसा है कमिश्नर साहब की रिपोर्ट के अनुसार ही कि वो इनके परिवार में नहीं है, उसके नाम से बैनामे करवा रखे हैं। कौन आदमी है वो? जिस आदमियों ने बैनामे करवा रखे हैं, जो इस पूरे गिरोह में इस षड्यंत्र में जो भूमाफिया हैं, उनके नाम एक तो ललित मोहन शर्मा हैं, दिवाकर गुप्ता जी हैं, आनंद प्रकाश गोयल जी हैं और तुम्हारा दुष्यंत शर्मा जी हैं, विशाल कश्यप है, एक जगमाल नलेडी का वो है, एक कोई फर्जी कल्लू है और कल्लू वो सेठू है। ये 2 आदमी तो ऐसे हैं कि मेरे को लगता है कि इनकी हत्या कर दी इन लोगों ने। ये सामने ही नहीं आया आज तक कौन है कौन नहीं। पिछले 2 साल से मैं ढूंढ रहा हूँ इनको और ये पूरे किसान ढूंढ रहे हैं कि ये 2 आदमी कौन है जो फर्जी नानू और सेठू बना हुआ है। मुझे लगता है कि इन लोगों ने बैनामे करवाए और इन लोगों ने इन दोनों की हत्या कर दी, क्योंकि ये तो सामने ही नहीं आया आज तक कौन है कौन नहीं है। कितनी जगह है ये? लगभग 4200 गज जगह है। इनकी ज़मीन थी 60 बीघे, उसमें से इन्होंने अपने लिए बचा रखी थी। वो ज़मीन जो है इन सारे लोगों ने, और भी कई सारे लोग हैं, एक वो मिथिलेश पाल जी हैं, अथॉरिटी की पूर्व विधायक थी, अब बीजेपी में है वो भी हैं शामिल। उनके नाम भी 500 गज का जो है प्लॉट है। कितने प्रशासन की ओर से किस तरह की कार्रवाई अब तक की जाए? प्रशासन की तरफ से इन 2 आदमियों के खिलाफ केवल चार्जशीट लगाई है प्रशासन ने 420 67 67 71 में, विशाल कश्यप और जगमाल के खिलाफ। हमने सबके लिए एप्लीकेशन दे रखी है। महक सिंह जी बैठे हैं, इन्होंने हर आदमी का नाम लिख के प्रशासन को और शासन को दोनों को दे दिया। हर आदमी की संज्ञान में है ये कि भाई इन लोगों के फर्जी बैनामे हो रखे हैं। एसडीएम साहब की, कमिश्नर साहब को लिखित रूप में संज्ञान है कि कोई आदमी जिस आदमी ने बैनामे कर रखे हैं वो इनके पूरे परिवार में ही नहीं है, उसके बावजूद भी इनकी ज़मीन इनको नहीं मिल पा रही। अभी तक किसी भी जगह पर कब्जा कोई काबिज नहीं हो पाए। 4200 गज में किसी भी जगह पे काबिज नहीं हो पाए। उल्टा अगर ये वहाँ पे जाते हैं तो, और मैं जो इनकी पैरवी कर रहा हूँ, मेरे को धमकी देते हैं कि हम तुझे जान से मार देंगे, तो इनकी पैरवी बंद कर। मेरे खिलाफ जो है झूठे मुकदमे 504 506 के झूठे मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं मेरे ऊपर। कब से चल रहा है ये प्रकरण 2020 से चला हुआ है। 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में पूरे प्रशासन को हमने अवगत करा चुके कि भाई ये ऐसे इनके साथ में फर्जीवाड़ा हो रखा है, लेकिन प्रशासन जो है इनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा। रोहित शर्मा ने बताया कि इस फर्जीवाड़े में 2 लोग कल्लू और सेठू के नाम आए हैं, लेकिन वो आदमी है ही नहीं और फर्जी तरीके से जमीन बेच दी गई।
वो खुद पिछले 2 सालों से कल्लू और सेठू को ढूंढ रहे हैं, लेकिन इन नामों के आदमी कहीं नहीं मिले। आरोप है कि भूमाफियाओं द्वारा एक ही युवक को अलग अलग नाम से 3 बार प्लॉट बेचा गया। पीड़ितों द्वारा विशाल कश्यप, विनोद कुमार गोयल और सोनू पिन्ना पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि तीनों को माननीयों का संरक्षण मिल रहा है, जिसके चलते तीनों भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। पीड़ितों द्वारा पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा गया कि यदि उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई तो पीड़ित परिवार शहर से पलायन करने को मजबूर होगा। आरोप है कि प्रदेश में काबिज भाजपा की योगी सरकार में भी गरीब और असहाय लोगों को न्याय के लिए सालों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, बावजूद इसके इंसाफ नहीं मिल पाता। आरोप है कि भाजपा की योगी सरकार में एक ओर जहां भूमाफियाओं पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भूमाफियाओं को माननीयों का संरक्षण भी प्राप्त हो रहा है। आरोप है कि योगी आदित्यनाथ के राज में भी खाकीधारी भूमाफियाओं पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि खाकीधारियों को माननीयों द्वारा नोटों की गर्माहट दी जा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान चहक सिंह, महक सिंह, कालूराम, राजभज एवं रोहित शर्मा उपस्थित रहे।